मैं अली अब्बास जाफ़री अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी से। आज का जो हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहला हमारा टर्म होता है वेरिएबल। क्योंकि जब बात होती है तो वेरिएबल सबसे पहला नंबर होता है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करे। ठीक है, पी क्यू आर के फॉर्मेट में हो, तो ये हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और कोई भी वेरिएबल शुरू होता है तो वो अपने साइन के साथ और कोफिशिएंट के साथ शुरू होता है। ये साइन लगा दिया और ये कोफिशिएंट हो गया, ये साइन लगा दिया और ये कोफिशिएंट हो गया। क्योंकि वन को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वन ही रहेगा। ठीक है, तो वन से ये मल्टीप्लाई होगा तो भी कोई चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल में हमेशा जो है कोफिशिएंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, जिसको आगे हम बताएंगे। फिर दूसरा हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 4 वैल्यू है, 4/3 है, -2 है, ये सब हमारी फिक्स वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? फिक्स वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ऑलराइट, अब जो हमारा दूसरा जो टॉपिक है हमारा, वो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म होता है। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है? किसी का भी वेरिएबल होता है, जैसे मान लो कोई भी वेरिएबल है, वो उसी फॉर्मेट में दिया गया हो। जैसे मान लो 2x है, 3x है, और वो चाहे माइनस लगाओ प्लस लगाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जस्ट फोकस करेंगे हम लोग वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमारे लाइक टर्म हो गए। लाइक टर्म क्यों लिए जाते हैं? जनरली एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इस केस में हमें लाइक टर्म की ज़रूरत पड़ती है, या डिवीज़न के केस में इस तरह से होता है। जैसे मान लिया अब इनका एडिशन आ जाए तो हम कैसे करेंगे? x माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कोफिशिएंट से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि अभी हमने पहले बताया था कि साइन पहले, फिर कोफिशिएंट, फिर वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम एज इट इज़ उतारेंगे, हमें सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए। कोफिशिएंट और साइन, प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस वो सॉरी +1 -2 यानी -x, ये होता है। क्लियर? अब लाइक टर्म का हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक टर्म जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? ये बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म हो जाएगा। ये हमारा अनलाइक टर्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको भी अगर पावर बना देंगे तो ये दोनों फिर से लाइक हो गए। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है। ठीक है, अब वो चाहे कोफिशिएंट आगे पीछे होता रहे, माइनस में हो प्लस में हो, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए। क्लियर? तो अनलाइक टर्म कैसे होते हैं? जिनकी पावर और ये वेरिएबल्स डिफरेंट हों, बस ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसको भी अगर सेम बनाना हो तो ये कर लो, खत्म। ठीक, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं लाइक टर्म का। सिंगल टर्म, ठीक है, ये सिंगल टर्म वाले हैं। टर्म का मतलब क्या होता है? एक टर्म। ठीक है, और मोनोमियल, बाइनोमियल। बाइनोमियल में x के साथ कोई दूसरा नंबर होगा, ठीक है, या y² के साथ yx हो जाएगा। ये दो हो गए, दो टर्म वाले ये टर्म है। एक ये टर्म है और दूसरा टर्म ये है। ये सिंगल टर्म वाला था सिर्फ एक, तो मोनोमियल हो गया, और ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया, टू टर्म। ट्राइनोमियल क्या है? ट्राइनोमियल 3 टर्म वाले हैं। अब इसको आप कैसे भी लिख दो, ये हम ऐसे लिख रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं। ठीक है, आप ये ना समझने लगना कि ये ट्राइनोमियल सिर्फ ऐसे ही होगा x² के टर्म में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ट्राइनोमियल हो गया, तो ये टर्म आपको समझने पड़ेंगे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल का मोनोमियल से। ठीक है, मोनोमियल का मोनोमियल से एडिशन। ठीक है, एडिशन रख दिया, तो एडिशन क्या है? 2x को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अभी हमने शुरुआत में बताया था कि इन दोनों की सब पहले क्या करते हैं? साइन जोड़ लेते हैं, फिर कोफिशिएंट जोड़ लेंगे, वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या है? +2 का साइन लगाया, प्लस 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 हो गया, और 2 + 3 5x। ये हमारा मोनोमियल का एडिशन हो गया। अब मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में आ जाओ,
2x को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। और x इंटू एक्स, ये x स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन के केस में कि जब सेम बेस होगा, लाइक टर्म बनेगा, तो इसकी पावर ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। बेस सेम तो पावर शुड बी ऐड, तो ये पावर हो गई। अब अगर यहाँ पर ये होता अनलाइक टर्म होता तब भी ये मल्टीप्लाई कर जाता, ये x था और ये क्या होगा 1 था, तो ये यहाँ 3 हो जाती। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोनोमियल को बाइनोमियल से जोड़ें। बाइनोमियल से यानी कि एक टर्म इधर है और 2 टर्म इधर है, ये 2 टर्म है, इनको ऐसे जोड़ लीजिए क्योंकि बेसिक है, ठीक है। 4 + 3 7 स्क्वायर, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। ये क्या है, मोनोमियल है और ये बाइनोमियल है। अब जैसे हमने आपसे पहले बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, दो सबका सबके साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 हो गया, और फिर इसके कोफिशिएंट 8 4 ज़ा 32 और x इंटू एक्स क्या हो गया, x क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया, फिर ये खत्म हो गया टॉपिक, ठीक। अब इसको हटा दो, फिर ये क्या करेंगे, इससे वो होगा, एक तो टर्म हमारा खत्म हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई करके, प्लस का साइन लगा दिया, प्लस प्लस 4 4 ज़ा 16 और x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। क्यों क्या हुआ, x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ऐड हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब दूसरा और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मोनोमियल बाइनोमियल का बाइनोमियल से, ठीक है। बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं बहुत सिंपली, किसी भी नंबर को ले ले, ठीक है। इसको एक बार ऐसे कर लो, एक बार ऐसे कर लो, इसको एक बार ऐसे कर लो, एक बार इस तरह से करो, ठीक है। इसका नंबर रख देते हैं 1 2 3 4, ठीक। 3 3 ज़ा 9। अब एक और लास्ट टॉपिक देख लीजिए, डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये x है और ये x, तो अगर इसका डिवीजन कैसे होगा, आप डायरेक्टली भी काट सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये x स्क्वायर है, ये x है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी, तो ये क्या होगा 4x। पॉलिनोमियल में अगर पावर निगेटिव है तो उसे पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे।